बड़े दुख की बात है कि राम मंदिर से ज्यादा इस देश में राम मंदिर विवाद, बाबरी विवाद ज्यादा फेमस हुआ। लेकिन आज भी राम मंदिर ज्यादा चर्चा में है इस देश में, और शायद आने वाले कुछ सालों में चुनाव का मुख्य मुद्दा भी बन जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम के जाने के बाद उनकी अयोध्या का क्या हुआ? क्या अयोध्या बची या खत्म हो गई? कहां गए श्री राम के वंशज? लव कुश के बाद कौन थे श्री राम के वंशज? क्या आज भी श्री राम की वंशावली जीवित है? क्या आज भी श्री राम से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो जिंदा हैं? कुछ साल पहले राम मंदिर केस की सुनवाई के दौरान भगवान राम के वंशजों की चर्चा ने काफी जोर पकड़ा था। 9 अगस्त 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या भगवान राम का कोई वंशज है? सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल के बाद देश में उस वक्त कई दावेदार भी सामने आ गए, लेकिन इनमें जयपुर राज परिवार की राजकुमारी दिया कुमारी का नाम काफी चौंकाने वाला था। दिया कुमारी ने एक पत्र के जरिए कुछ सबूत पेश किए जिस पर अयोध्या के राजा श्री राम के वंशजों का नाम क्रम से लिखा हुआ था। इसमें राम के 289वें वंशज के रूप में आमेर, जयपुर के सवाई जयसिंह का नाम था, और इसी क्रम में 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराज भवानी सिंह का भी नाम शामिल था। इस संबंध में जब मीडिया ने दिया कुमारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि अपने पास उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर वो अपने आप को श्री राम के वंशज होने का दावा पेश कर रही। इसके अलावा उदयपुर राजघराना, सिरोही राजघराने ने भी अपने आप को श्री राम का वंशज बताया है। श्री राम की वंशावली को जानने के लिए हमें सबसे पहले श्री राम के पूर्वजों के बारे में जानना होगा। इसलिए सबसे पहले हम आपको श्री राम के पूर्वजों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे हिंदू मान्यताओं के अनुसार। उनमें से एक थे मारीची। मारीची के बेटे थे कश्यप। कश्यप की संतान थी विश्वान, जिन्हें सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि राम के वंशज को सूर्यवंशी भी कहा गया है। विश्वान के सुपुत्र थे मनु। मनु के बेटे थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ही सूर्यवंश के पहले राजा माने जाते हैं, इसलिए यहां से इस वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। इक्ष्वाकु के बेटे कुक्षी। कुक्षी की संतान थी विकुक्षी। विकुक्षी के बेटे थे बाण। इस तरह यह वंशावली आगे बढ़ते बढ़ते भागीरथी तक जा पहुंची। भागीरथी वही राजा थे जिन्होंने अपने तप से गंगा को जमीन पर उतारा था। इसके बाद भागीरथी के बेटे हुए कुकुस्त। कुकुस्त के बेटे थे राजा रघु। राजा रघु को ही सूर्यवंशियों में काफी प्रतापी माना गया है। इसी कारण इनके कुल को रघुकुल नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इनका वंश आगे बढ़ता हुआ राजा अज तक जा पहुंचा। राजा अज की संतान थे दशरथ। राजा दशरथ के 4 बेटे थे जिनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे, इसलिए दशरथ के बाद राजा राम ही बने। आपको बता दें कि श्री राम कौन से क्रम के राजा थे। इस बात को लेकर आज भी इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कुछ इतिहासकार राम के पूर्वजों की गिनती मारीची से करते हैं, तो वहीं दूसरे इतिहासकार इक्ष्वाकु वंश से ही अपनी गिनती शुरू करते हैं। चूंकि इक्ष्वाकु को सूर्यवंशियों में पहला राजा होने का गौरव प्राप्त है, इसलिए कहा जा सकता है कि राम सूर्यवंशियों में 63वें क्रम के राजा थे। राम की 2 संतानें थी, लव और कुश। हालांकि पुराणों में राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की संतानों का भी जिक्र मिलता है, जिनके अनुसार भरत के 2 बेटे थे जिनका नाम था तक्ष और पुष्कर। वहीं लक्ष्मण के भी 2 लड़के थे जिनका नाम था चित्रांगद और चंद्रकेतु। शत्रुघ्न की संतानों का जिक्र भी पुराणों में हुआ है। इनके बेटों का नाम सुबाहु और शूरसेन था। शूरसेन को शत्रुघाती के नाम से भी जाना जाता था। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या विजय के उल्लेख से हमें जानकारी पता चलती है कि राम के छोटे भाई भरत ने अपने नाना केकय राज अश्वपति के निमंत्रण पर गंधर्वों के देश गांधार को जीता था, जो आज के समय में अफगानिस्तान का कंधार है। भरत ने अपने दोनों लड़कों को गांधार का शासक भी नियुक्त किया था। बाद में वहां भरत के दोनों बेटों ने अपने नाम से तक्षशिला और पुष्करवाती नामक 2 शहर भी बसाए। ये वही तक्षशिला है जो आज पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में प्राचीन भारत में नगरी शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में जानी जाती थी। यह विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व की गई थी। चाणक्य इसी तक्षशिला में ही पढ़ाया करते थे। इस नगरी को भरत के पुत्र तक्ष द्वारा बसाए जाने के कारण इसका नाम तक्षशिला पड़ा। अब बात करते हैं भरत के दूसरे बेटे पुष्कर की। पुष्कर ने भी पुष्करावती नामक शहर बसाया था, जिसे आज पेशावर के नाम से जाना जाता है। मौजूदा समय में पेशावर आज पाकिस्तान में है। लक्ष्मण के बड़े सुपुत्र को अंगद के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने कारू पंथ राज्य को संभाला। कारू पंथ आज हिमाचल प्रदेश में। लक्ष्मण के दूसरे बेटे चंद्रकेतु ने मल्ल देश राज्य को संभाला। यह राज्य आज गोरखपुर के आसपास है। इन्होंने वहां चंद्रचक्र नामक एक शहर बसाकर उसे ही अपनी राजधानी बनाई थी। वहीं शत्रुघ्न के बड़े बेटे सुबाहु ने आगे चलकर मथुरा का राजपाट संभाला। उनके दूसरे बेटे शत्रुघाती ने भेलसा यानी कि विदिशा का शासन संभाला था।
भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लड़कों के बारे में जान लेने के बाद अब हम आते हैं लव कुश और श्री राम की वंशावली की ओर। भगवान राम की मृत्यु के साथ ही हिंदू धर्म के जो 4 युग हैं उसमें से त्रेता युग का अंत हो गया था और द्वापर युग शुरू हुआ था। राम ने पृथ्वी छोड़ने के पहले लव को उत्तर कौशल का राज दिया और कुश को दक्षिण कौशल का राज दिया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की जो वर्तमान में पाकिस्तान का लाहौर शहर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी एक किले में लव का मंदिर बना हुआ है। लव के वंशज बाद में गुजरात आए और इसके बाद वे राजस्थान के मेवाड़ में जाकर बस गए जहाँ उन्होंने सिसोदिया राज की स्थापना की। यही कारण है कि मेवाड़ का राज प्रतीक आज भी सूर्य है। लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ जिससे बड़गुजर, जयास और सीकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा सिसोदिया राजपूत वंश थी जिनमें बैछला यानी कि बैसला और गहलोत यानी कि गोहिल वंश के राजा हुए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर को बसाया जो आज छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में मौजूद है। कुश ने अपने राज्य को पूर्व की तरफ फैलाया और एक नागवंशी लड़की से शादी की। ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा उसी नागवंश के वंशज हैं। इन्हीं कारणों से थाईलैंड के राजा को राम की उपाधि देने की प्रथा चली आ रही है। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। इसके अलावा मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना भी कुश के वंश से ही हुई। जेपी मित्तल की किताब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के मुताबिक कुश की मौत दर्जिय नामक एक राक्षस से युद्ध करते हुए हुई थी। कुछ लोगों द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि लव और कुश में केवल कुश का वंश ही आगे बढ़ा। इसलिए इतिहास में कुश के वंशजों के बारे में काफी डिटेल से जानकारी मिलती है। कुश के बेटे अतिथि थे और अतिथि के बेटे थे निषद। निषद से नल का जन्म हुआ और इस तरह वंशावली आगे बढ़ते हुए आप पहुंचती है महाभारत काल के राजा बृहदल तक। इतिहास में बृहदल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। वे कुरुक्षेत्र में कौरवों की ओर लड़े थे। चक्रव्यूह भेदने के दौरान अभिमन्यु और बृहदल में काफी घमासान लड़ाई हुई थी जिनमें बृहदल की मौत अभिमन्यु के बाणों से हो गई थी। वैसे पुराणों में बृहदल के बाद 30 और सूर्यवंशी राजाओं का जिक्र आता है जिनमें एक राजा का नाम सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का भी है। इसका मतलब यह है कि गौतम बुद्ध भी भगवान श्री राम के ही वंशज थे। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में सौमित्र को जाना जाता है जिनको नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद ने हराया था। इन्हें हराकर महापद्मानंद ने अयोध्या अपने कब्जे में ले ली थी। ये घटना 362 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व के बीच की है। तो ये थी श्री राम के बाद उनके परिवार और उनके वंशावली की जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग भारत के इतिहास को और श्री राम की वंशावली को समझ सकें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।